प्रैक्टिस रूम में एक धमाका होता है। उसके अंदर से लू हाँफते हुए बाहर निकलता है। लू मन ही मन सोचता है, फ्लाइंग थंडर टेक्निक एक 8th लेवल स्किल है। मेरे करंट कल्टीवेशन के साथ अगर मैं फ्लाइंग थंडर टेक्निक का एक भी अटैक करूं तो मेरे बॉडी का आधा माना कंज्यूम हो जाता है। लेकिन ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसने एक ही अटैक में उस पत्थर के टारगेट को तोड़ दिया और इस हॉल में प्रोटेक्शन एरे होने के बावजूद भी इस हॉल को थोड़ा सा डैमेज कर दिया है। कल्टीवेशन की इस दुनिया में अगर मुझे किसी की हाथ की कठपुतली नहीं बननी और मैं अपने डेस्टिनेशन को खुद से चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो अभी मेरे पास नहीं है। मुझे ये नहीं पता क्विंग यून ने मुझसे झूठ बोला या सच, लेकिन क्लाउड वेपर फ्रेगमेंट के लिए मुझे सीक्रेट रियलम ऑफ काउंटलेस ट्रेजर्स में जाना ही पड़ेगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी हॉल को दिखाया जाता है। सेक्ट लीडर मिंगवान अभी भी अपने कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके सामने उनकी बेटी क्वीन खड़ी हुई है। क्वीन पूछती है, सेक्ट लीडर मिंगवान, क्या आप बायो पेविलियन के साथ अलायंस बनाने के लिए मेरे और जियाओतियान के शादी के बारे में सोच रहे हैं? सेक्ट लीडर मिंगवान कहते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है तो तुम मुझे सेक्ट लीडर क्यों बुला रही हो? तुम मुझे फादर भी बुला सकती हो। क्वीन गुस्से में अपना मुंह घुमा लेती है। सेक्ट लीडर मिंगवान कहते हैं, ग्रैंड एफिलिएटेड कंपटीशन के वो स्पॉट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें ऐसे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया है। तुम्हारा कल्टीवेशन टैलेंट एवरेज है, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए एक पार्टनर ढूंढना ही पड़ेगा। क्वीन कहती है, मुझे जियाओतियान जैसा पार्टनर नहीं चाहिए। वो हमेशा बायो पेविलियन के सेक्ट लीडर के बेटे होने का फ़ायदा उठाता है और वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। उसने बहुत सारे फीमेल डिसाइपल्स को अपने चंगुल में फंसाया है। उसके कैरेक्टर के बारे में सभी लोगों को पता है। सेक्ट लीडर मिंगवान कहते हैं, मुझे ये सब पता है, लेकिन 200 सालों से मेरा कल्टीवेशन गोल्डन कोर लेवल के मिडिल स्टेज से आगे नहीं बढ़ रहा। मैं अब ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊँगा। मैं नहीं चाहता मेरे जाने के बाद लुओ यून सेक्ट को कोई दिक्कत हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक सुइटेबल पार्टनर ढूंढना चाहता हूँ। क्वीन मन ही मन सोचती है, एक सुइटेबल पार्टनर। तभी उसके सामने लू का चेहरा आ जाता है और क्वीन शर्माने लगती है। तभी वो पिंक ड्रेस वाली लड़की वहाँ पर आती है और कहती है, सेक्ट लीडर मिंगवान, एक बुरी खबर है। मैंने सुना है बायो पेविलियन के जियाओतियान उस नए लड़के चैंग लू से लड़ना चाहता है। सेक्ट लीडर मिंगवान हैरान होते हुए कहते हैं, क्या? इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लू प्रैक्टिस हॉल से बाहर निकल रहा था। तियानजुई और जियाओतियान लू का रास्ता रोक लेता है। तियानजुई कहता है, सीनियर ब्रदर जियाओ, यही है चैंग लू। जियाओतियान कहता है, ठीक है। लू अपने मन ही मन सोचता है, मुझे अभी क्विंग यून के पास जाना चाहिए और उनसे कुछ चीज़ों के बारे में पूछना चाहिए। तभी लू को महसूस होता है कि उसकी तरफ कोई अटैक आने वाला है, इसलिए लू उस अटैक को डॉज कर लेता है। जियाओतियान अपने तलवार को वापस लेते हुए पूछता है, क्या तुम्हारा नाम चैंग लू है? लू पूछता है, कौन हो तुम? तियानजुई कहता है, एल्डर चैंग। लू चैंग सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन लेवल के अर्ली स्टेज में है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर ब्रदर जियाओ को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। एल्डर चैंग कहते हैं, फिक्र मत करो, यंग मास्टर की स्ट्रेंथ बायो पेविलियन के फाउंडेशन लेवल के मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर्स में सबसे ज़्यादा है। जियाओतियान लू से कहता है, मैं बायो पेविलियन का जियाओतियान तुम्हें ज़िंदगी और मौत के मुकाबले के लिए चैलेंज करता हूँ। लू जियाओतियान को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। जियाओतियान गुस्सा होते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, तुमने मुझे इग्नोर करने की कोशिश की, वहीं पर रुक जाओ। ये कहकर वो अपने तलवार को लू की तरफ फेंक देता है। लू अपने हाथों से ही उस तलवार को रोक लेता है।
लू कहता है, तुम आज वो दूसरे इंसान हो जिसने पीछे से मुझ पर अटैक किया। अगर तुम लोग हारना ही चाहते हो तो मुझे तुम्हें हराने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जियाओ तियान अपने अंगूठी से बहुत सारे तालिस्मान्स को निकालता है और कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, मैं तुम्हें आज यहीं पर मार डालूंगा। जियाओ तियान अपने तालिस्मान्स को लू की तरफ फेंकता है। लू भी जियाओ तियान के तलवार को उन तालिस्मान की तरफ फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है। धमाके के अंदर से लू बाहर निकलता है। वो अपने हाथों में थंडर एनर्जी को इकट्ठा कर रहा था। उसके बाद वो एक अटैक जियाओ तियान पर कर देता है। जियाओ तियान उड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। एल्डर चैंग और तियान जुई हैरान हो जाता है। जियाओ तियान पीछे हटते हुए तालिस्मान पेपर से लू पर अटैक कर रहा था। लू भी सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है। जियाओ तियान हैरान हो जाता है। लू तेजी से जियाओ तियान की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एल्डर चैंग जियाओ तियान के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, रुको, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे यंग मास्टर को हर्ट करने की।